बचना चाहिए, ऐसा चेताया है अपने संपादकीय में। व्हाट्सएप अंकिलों और राजनेताओं ने जो जहर फैलाया है, उनकी मेहनत अब सफल हो रही है। धर्म की राजनीति ने कैसे आपके बच्चों में हत्यारा बनने की संभावना पैदा कर दी है। अब तो देखिए, यह जो दिन रात ललकारा जाता है खाने पीने के नाम पर, शादी ब्याह के नाम पर और धर्म के नाम पर, उस आग में किसी नेता का बच्चा नहीं जल रहा, आपके बच्चे कूद रहे हैं और भीड़ बनकर किसी को मारते हैं और किसी को मार ही डालते हैं। ठीक से इन नामों को पढ़ लीजिएगा। 4 लोगों की हत्या के आरोप में सिपाही चेतन सिंह जेल में है, लेकिन हाजी अशरफ के मामले में आकाश आभाड़, नितेश अहिरे, जयेश मोहिते के खिलाफ मुकदमा हो चुका है। ये लोग पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए मुंबई जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इन्होंने गुंडों का काम कर दिया। अगर ये पुलिस में भर्ती हो जाते तो सांप्रदायिक जहर के साथ क्या किसी का न्याय करते। पहले से ही पुलिस बल का एक हिस्सा सांप्रदायिकता की चपेट में है। भारतीय पुलिस का एंटी मुस्लिम पूर्वाग्रह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसी तरह हरियाणा के चरखी दादरी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाबालिग हैं, बाकियों के नाम है अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल। ये सब गिरफ्तार हैं। दोनों नाबालिगों के नाम हम नहीं बता सकते। हरियाणा में गौ मांस के शक होने पर सबीर और असीरुद्दीन को बाढ़रा में एक दुकान पर झांसा देकर बुलाया गया और सोहित, मोहित, रविंदर, कमलजीत ने साबिर की हत्या कर दी, यानी हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। आप इस सूची में राकेश, हरिओम, युधिष्ठिर, रिंकू, करणपाल, मनीष, ललित, सोनू, कप्तान और मांगे राम को भी जोड़ते चलिए। इसी साल मार्च में इन्हें गौ हत्या के नाम पर कासिम की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना 2018 जून की थी और हापुड़ में घटी थी, जब गौ तस्करी के आरोप में समयदीन और कासिम को इस भीड़ ने पीट डाला। समयदीन बच गए, कासिम मर गया। अब इस मामले में 10 लोग आजीवन जेल में रहेंगे। किनके घरों के लड़के गुंडे और हत्यारे बनाए जा रहे हैं, यह देख लीजिए। ठीक से देखिए वोट किसे मिल रहा है और किनके घरों के लड़के को जेल। चेतन सिंह ने भी चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारने से पहले सांप्रदायिक बातें की थी, जो उसी भाषा से प्रेरित थी जिसे 2014 के बाद से सामाजिक और राजनीतिक रूप से मान्यता दी गई। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक के ये लड़के भी उसी भाषा के शिकार हैं। सारी तैयारी भाषा में होती है, हिंसा की फफूंद वहीं पनपती है। जो आप भाषणों में सुनते हैं, जो आप व्हाट्सएप से लेकर गोदी मीडिया में पढ़ते हैं, उसी का नतीजा इन लड़कों के एक्शन में देख रहे हैं। पिछले 10 सालों में न जाने ऐसे कितने लड़कों को तैयार कर दिया गया, जो हिंसा करने के आत्मविश्वास से लैस चारों तरफ मौजूद हैं, कभी भी कहीं से निकल आ सकते हैं। ये अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। इन सभी की उम्र 20 से 30 के बीच होती है, यानी पिछले 10 सालों के बढ़ते हुए सांप्रदायिक माहौल में ये बड़े हुए हैं। इसका मतलब किशोरावस्था से ही इन्हें मुसलमानों से नफरत करने की भरपूर ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ इनकी हरकतों से मुसलमानों के भीतर कितनी बेबसी भरती जा रही है। वे अपराध करें या ना करें, उनकी पहचान के आधार पर अपराध का फैसला पहले कर दिया जाता है। अदालत से पहले बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है, चलती ट्रेन में गोली से मार दिया जाता है। इन 10 सालों में हिंदू उग्रता और मुस्लिम बेबसी पर ना जाने कितनी किताबें आ गई, मगर राजनीति है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। और अंकिल हैं वो तो और भी सुधरने का नाम नहीं लेते। गौ मांस को लेकर राजनीति अलग चीज है। इसके नाम पर किसी को पीट देना, किसी को जान से मार देना आसान हो गया है। नेता ऐसे मौके पर भावुक बयान देकर घर चले जाते हैं और आपका लड़का जेल या तो पकड़ा जाता है या जीवन भर अपने अपराध से भागता रहता है। यह पूरा प्रोजेक्ट बहुसंख्यक समाज के बेरोजगार लड़कों को हत्यारा बनाने का है। 1 फरवरी 2024 की यह खबर है, अमर उजाला ने छापी है। बजरंग दल के जिला प्रमुख मोनू विश्नोई ने थानाध्यक्ष का तबादला कराने के लिए कथित रूप से गौ हत्या करवा दी। उसके बाद लोगों को भड़काकर थाने पर प्रदर्शन कराया। पुलिस ने सुमित, राजीव चौधरी, रंजन चौधरी और शाहबुद्दीन को गिरफ्तार किया। सितंबर 2022 में पीलीभीत में यूपी पुलिस ने राजपाल और आलोक कुमार को गिरफ्तार किया, जो गौ रक्षक बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। मीडिया इन मामलों को कैसे रिपोर्ट करता है वह भी देखना चाहिए। गौ मांस है या नहीं, इसको बहुत तरजीह दी जाती है, जैसे कि अगर यह मांस हो साबित हो जाए तो भीड़ की हिंसा जायज ठहराई जा सकती है। सवाल है कि पुलिस है, कानून है, इससे पहले भीड़ अपना काम क्यों करती है? उसे कौन पाल रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है? हाजी अशरफ के वीडियो में मारने वाला लड़का बजरंग दल को बुलाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। वह पुलिस बुलाने की बात नहीं करता है, किसी को अकेले दबोच कर ये लड़के मारते हैं और पुलिस तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।
6 फरवरी 2023 को द हिंदू के अशोक कुमार की रिपोर्ट है कि गौ हत्या प्रतिबंध कानून के तहत नूह में जो मामले दर्ज हुए 94% मामलों में आरोप खारिज हुए हैं। इसका मतलब है फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं और इसके नाम पर अवैध वसूली की बात भी बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्ग इसे धर्म के नाम पर सही ठहराता हुआ हत्या पर चुप हो जाता है। हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि 69 मामलों में से केवल 4 में सजा सुनाई गई है। यह खबर 1 साल पहले की है, लेकिन आप देखिए किस तरह से गौ रक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। नेताओं को पता है कि जो यह काम करेगा समाज उसे अलग नजर से देखेगा। मां बाप शायद एतराज करें कि कानून हाथ में मत लो, पुलिस को सूचना दो और पुलिस को यह सब करने दो, लेकिन राजनीति उनका समर्थन करती है और हरियाणा में तो उन्हें स्टेट का ही हिस्सा बना दिया गया। जुलाई 2021 की खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। गौ सेवकों और गौ रक्षकों को हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स SCPTF में शामिल किया जाएगा। राज्य और जिला स्तर दोनों पर एक्सप्रेस ने लिखा है कि इनके काम होंगे गौ तस्करी और हत्या पर रोक लगाना, आवारा मवेशियों का पुनर्वास, गौ तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, गौशाला के लिए जमीन का बंदोबस्त करना भी इनका काम होगा। हरियाणा के चरखी दादरी में बंगाल से मजदूरी करने गए थे साबिर और असम से असीरुद्दीन। कबाड़ बिनने का काम करते थे। किसी ने उनकी माली हालत का कारण नहीं जाना होगा, मगर क्या पकाकर खा रहे हैं या झांकने चले गए, इतना मारा कि साबिर की मौत हो गई। अब ये लड़के पुलिस की हिरासत में हैं, हो सकता है छूट जाएं, लेकिन इस वक्त हत्या के आरोप में पुलिस इन्हें कभी जेल लेकर जाती है, कभी कोर्ट। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सबीरुद्दीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया गया। भास्कर ने यह भी लिखा है कि सबीरुद्दीन ने मान लिया कि 2 बार मांस पकाया है और भैंस का मांस है। पुलिस ने बर्तनों में मिले मांस को फोरेंसिक लैब में भेज दिया है। 27 अगस्त को बाढ़ड़ा के DSP का बयान मीडिया में छपा है कि इन कथित गौ रक्षकों को जानकारी मिली है कि पश्चिमी बंगाल के कुछ मजदूरों ने गौ मांस पकाया। परिवार के लोगों ने इसका खंडन भी किया। उनका कहना है कि उन्होंने गाय का मांस नहीं पकाया, लेकिन साबिर मलिक को धोखे से बुलाकर मार दिया जाता है। आरोपियों ने साबिर के करीबी असम निवासी असीरुद्दीन को भी बुलाया, खूब मारा, लेकिन वो बच निकला। आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित, कमलजीत व साहिल उर्फ पप्पी के रूप में की गई है। मामला हुआ था जिसमें प्रतिबंधित मांस खाने के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हमने 7 एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से हमने 4 को पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। उन पुलिस रिमांड पर उन्होंने बताया कि इसमें एक और शामिल था, उसको भी हमने कल अरेस्ट कर लिया है। मोहित, जो बिरी कला का रहने वाला है, उसको आज हमने कोर्ट में पेश किया था, जहाँ पर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है उसका। जिन लड़कों ने किसी की हत्या की और अब वे हत्या का मुकदमा झेलेंगे, सजा हुई तो उम्र कैद भी, उनकी भी तो सोच लीजिए। मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान पढ़ रहा हूं जो उन्होंने मीडिया में दिया है। कहते हैं मॉब लिंचिंग जैसी बातें ठीक नहीं हैं। गौ रक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। गांव में गौ माता के प्रति कितनी श्रद्धा है, यह अगर उनको पता चल जाएगा जो इस प्रकार के हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग आएंगे, उन्हें कौन रोकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वे इस प्रकार के संसाधनों में संलिप्त ना हो, उनसे बचना चाहिए। मुख्यमंत्री अपने बयान का मतलब जानते होंगे। उनके इस बयान में केवल निंदा नहीं है, एक तरह से मान्यता भी है कि गांव के लोगों को कौन रोक सकता है। गांव के लोगों को राजनीति रोक सकती है, क्योंकि जिन 7 लोगों के नाम हत्या के केस में आए हैं, उन्हें गांव के लोगों ने हत्या के लिए नहीं उकसाया होगा। कोई नहीं चाहता कि उसके घर का कोई लड़का मर्डर केस में फंस जाए। अफसोस कि विपक्ष की राजनीति खाना पूर्ति करती है, ट्विटर पर लिख कर चली जाती है। उसे जनता के बीच जाना चाहिए और इसे लेकर आमने सामने बात करनी चाहिए। इस तरह से समाज में नफरत के इस जहर को नहीं छोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी का यह ट्वीट देखने में अच्छा लग सकता है कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित करते रहें। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए।
भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। सवाल है, नफरत के खिलाफ यह लड़ाई कहां हो रही है? इस नफरत पर कहां नेता खुलकर साफ साफ बात कर रहे हैं, रैलियों में जाकर बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं? AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि भीड़ में हिंसा करने की इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार इनका आंतरिक समर्थन करती है। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा गौरक्षक बने? गायों की हालत कितनी दयनीय है, उनके लिए बेशक बहुत कुछ किया जाना चाहिए। शहरों में उनके चरने की जगह पर कब्जा हो गया है। कभी सुना है आपने कि गौचर की जमीन छुड़ाई गई है, वहां पर फिर से चारागाह बना दिया गया है? भैंस के मांस का निर्यात भारत में हो रहा है। भारत से उन कंपनियों में कौन काम करता है, कौन चलाता है उन्हें, उनकी आस्था के बारे में सोचा कीजिए। किसी गरीब को घेर कर मार देने से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। नौकरी फिर भी आपके बच्चों को चाहिए। यह खबर अंग्रेजी में है मगर बता देता हूं, जॉय मजूमदार की है, इंडियन एक्सप्रेस में 2 सितंबर को छपी है। जून के महीने में कनाडा की सीमा से 5152 भारतीयों ने चोरी से अमेरिकी सीमा में घुसने की कोशिश की, पैदल घुसने की कोशिश की। एक तरफ भारत के युवा आस्था के नाम पर गुंडे और हत्यारे बन रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के ही युवा दूसरे देश में घुसने के लिए चोरी के रास्ते जा रहे हैं। हमारी आस्था बिल्कुल आहत नहीं होती तब अमेरिका अब गंभीर हो गया है, जांच करने लगा है। अमेरिका और कनाडा की सीमा 9000 किलोमीटर है और खुली हुई है। यहीं से भारत के नौजवान चोरी से अमेरिका में घुस रहे हैं। इनकी संख्या 45 से 50% तक बढ़ गई है और आपको बताया जा रहा है कि भारत विश्वगुरु बन गया है। दरअसल आप झूठ की एक ट्रेन में बिठा दिए गए हैं जिसकी बोगी में सच किसी को दिखाई नहीं देता। खाली बोगी को भी लोग भरी हुई मानकर किसी मुसलमान की तलाश कर रहे हैं, उसका टिफिन खोज रहे हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ रहे हैं। हिंसक और सांप्रदायिक होने का यह सफर आपको मुबारक हो। अगला शिकार कोई अफरोज होगा या अशरफ, या मत देखिए। कम से कम इतना तो देख लीजिए, हत्या कौन करने वाला है, आकाश या आंसू, दोनों की सोचिए। मुसलमानों के नाम से आप वैसे भी सोचना बंद कर देते हैं। इस खाली बोगी के साथ साथ ऐसे लोगों का दिमाग भी खाली हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।